नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। मैं हूं अभी अतिथि शिक्षक संघ +2 के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी के साथ और ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया करते थे, मगर इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। इसको लेकर भी कई बार इन्होंने कहा कि हमारी बातें को वहां पर उठाया जाए और छात्रों की ये काफ़ी अहम बातें हैं। 4000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक थे और उनकी समस्याओं को लेकर हम विस्तार से जानते हैं अतिथि शिक्षक संघ की समस्याओं से। तो अतिथि शिक्षक संघ को फिर से एग्ज़ाम में एक तरह से लाया गया है। तो अतिथि शिक्षक संघ का आपकी जो मांगे थी वह क्यों नहीं मानी जा रही है? आपकी बातें पुरजोर तरीके से सरकार तो नहीं मान रही है। देखिए, हमने तो सरकार से 1.5 साल से करीब सरकार को यह एहसास दिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि यह आम जनता और जनहित से जुड़ा हुआ मांग है। और बिहार सरकार के जितने भी अभी सरकार में तकरीबन मंत्री हैं और वर्तमान में जैसे MLC लोग हैं, उन सारे लोगों ने इस मांग को जायज़ ठहराते हुए पत्र भी मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है। अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे 3 तारीख को अलायंस में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी साहब आए हैं और 3 तारीख को ही हमारी मांगों को जायज़ मांगे मानते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र भी लिखा और उन्होंने आश्वस्त भी किया मीडिया के सामने कि मैं 2 दिनों के अंदर। मुख्य मांगे क्या थी अतिथि शिक्षक संघ में? हमारी मुख्य मांग है कि हमें आप 60 वर्ष तक नियमित करें सेवा को, और आपको परीक्षा लेनी है तो विभागीय दक्षता परीक्षा ले लीजिए। ये कहाँ का न्याय है भाई कि एक तरफ आप नियोजित शिक्षकों को जो सेवा में है उसको दक्षता का प्रावधान देते हैं, अभी जो सेवा नियमावली बनी है नहीं, और दूसरी तरफ 2 साल से जो कार्यरत +2 अतिथि शिक्षक है उसको आप कहते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 लाख लोगों के बीच बैठ के आओ, न्यू एप्लीकेंट बनो। एक तरफ नौकरी आप दिए हुए हैं, दूसरा तरफ उसको बर्खास्त करके फिर से नौकरी के लिए अप्लाई करवाना। ये तो अच्छा है ना कि फिर से एग्जाम देकर आ जाएंगे। नहीं, देखिए ये आप बात को नहीं समझ रहे हैं। नियम यही है कि जो सेवा में है उसको एक विभागीय परीक्षा कंडक्ट होती है। जब आप अनट्रेंड लोगों को 1.5 लाख शिक्षकों को, शिक्षा मित्र जैसे लोगों को आपने मुख्यमंत्री महोदय सभी लोगों की सेवा को 60 वर्ष कर दिया, तो आप ये 4000 योग्य +2 शिक्षकों को क्यों इस तरह ढकेलना चाहते हैं मौत के मुंह में? अरे भाई, आपका इतिहास रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपने किसी को आज तक जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। आपने जहां तक हुआ है जगह दिया, स्थान दिया, फिर इस इतिहास को आप जो है सो क्यों निगेटिव में ले जाना चाहते हैं? तो मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार के शिक्षकों को आपने एक बहुत बड़ा लाभ देते हुए और उनको जिंदगी को सही रूप से ढालने का, संभालने की कोशिश किया है, +2 अतिथि शिक्षक जिनकी संख्या तकरीबन 4000 है, 4203 है, इनको भी आप जो है सो सेवा नियमित कर दीजिए, आप दक्षता का प्रावधान कर दीजिए। आप निश्चित रूप से अगले बार जो है निश्चित रूप से आपको भी जनता जो है रिपीटेशन करेगी सरकार। जब हम धरना प्रदर्शन आंदोलन में थे तो कुछ शिक्षकों का ये मांग था अतिथि शिक्षकों का कि उनके वेतन में देरी हो रही थी या वेतन नहीं मिल रहा था। कुछ शिक्षकों का, कुछ का शायद क्लियर था। देखिए, कुछ शिक्षकों की नहीं, ये मेरी ही मांग थी जी। और माननीय सांसद ललन सिंह जी ने भी वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि अब वेतन भेज दिया गया विभाग से, और मैं उसके बाद मीडिया के सामने रखा भी था कि 15 में का आदेश डायरेक्टर का झूल रहा है, यानी कि वेतन नहीं मिला, पेंडू नहीं मिला। अभी तक जिलों में पैसा जाने के बावजूद 7 महीने से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। इस पर हम समझते हैं कि सरकार को नोटिस लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स कर क्या रहे हैं। और एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ कि अब तो अलायंस में मांझी जी आ गए हैं और मांझी जी ने समर्थन किया इस बातों को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। आपके पार्टी के इतने बड़े नेता गुलाम गौस साहब, अल्पसंख्यक के इतना बड़ा चेहरा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा कि इनको मांग जायज है और ये 4203 अतिथि शिक्षकों को हक मिलना चाहिए, इनको नियमित होना चाहिए। जैसे नेता तो आपके मंच पर भी आए थे। बिल्कुल, वहाँ पर आप हमारे सभी भूख हड़ताल या धरना हो, +2 अतिथि शिक्षकों के मंच को साझा करने का उन्होंने काम किया। प्रोफेसर नवल किशोर यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारी बातों को रखा और उन्होंने लेटर लिखा। केदारनाथ पांडे साहब जो माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, माननीय विधान परिषद सदस्य भी हैं, संजीव सिंह जी कोसी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, इन सारे लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री महोदय दिखवा लें। नरेंद्र जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि मुद्दे उठाते उठाते कई शिक्षक नेता वहां बन जाते हैं, मगर ऐसा लगता है कि उसके बाद वहां जाते जाते तक
मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, इस बार का जो चुनाव भी है ना, वो अलग होगी। मुख्यमंत्री जी को भी यह समझ लेनी चाहिए और समझनी पड़ेगी कि शिक्षा और शिक्षक, चाहे उद्योगपति हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके मन में शिक्षा और शिक्षक की बात चल रही है। जरा सोच लीजिए मुख्यमंत्री महोदय, ऐसा न हो कि थोड़ी सी गलती के कारण अगली सत्ता आपके हाथ से निकल जाए। चलिए, मैं ये बात कर रहा था नरेंद्र जी से, अतिथि शिक्षक संघ के +2 के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बात उठाते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तमाम स्टेट अभ्यर्थियों की भी बात माने और अतिथि शिक्षकों की बात माने। झकास भारत हमेशा छात्रों के मुद्दे के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। कई छात्र रोज फ़ोन और मैसेजेस करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनके हर मुद्दों को हम छुएं और उठाएं वहां पर जाकर। और आप झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक पेज पे भी जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जाइए और ट्विटर पर भी जाइए, आवाज़ उठाइए। इन लोगों की ये मांग है, आवाज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री नेता सुनेंगे। वैसे अभी चुनाव है, चुनावी रंग में कुछ और भी माहौल बनते रहता है। इन तमाम खबरों में बने रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।